राष्ट्र के नाम। नमस्कार, रिपब्लिक की बिग स्टूडियो से आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और हम आप तक सरहद से हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी एलएसी के बेहद नजदीक हैं, वहां की हर गतिविधि आप तक पहुंचा रही हैं। तो भारत के तर्क तेवर के बाद किस तरह से ड्रैगन झुकने को मजबूर हुआ है, श्वेता त्रिपाठी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। लद्दाख स्काउट्स की जो ट्रेनिंग होती है वो किस तरह से होती है, उसकी जो तस्वीर है वो आज हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये है कि अगर बैटल ऑब्स्टिकल्स को फेस करना हो तो फिर किस तरह से वो तैयारियां होनी चाहिए। क्योंकि आप ये समझिए, लद्दाख स्काउट्स वो रेजिमेंट है जो खास तौर पे हाई ऑल्टीट्यूड के लिए ट्रेंड होती है। ये वो हमारे हिमवीर हैं जो कैसे यहाँ पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं, पहाड़ों के बीच किस तरह से वो लगातार अपने आप को तैयार रखते हैं। और वो जो तैयारी की कोशिश होती है, पहली तस्वीर वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यही है, ये दरअसल हम जहां पर हैं ये ट्रेनिंग सेंटर है लद्दाख स्काउट्स का। यहीं से जो जवान हैं लद्दाख स्काउट से वो तैयार किए जाते हैं। देखिए, अगर एक माना जा रहा है कि अगर युद्ध क्षेत्र में इस तरीके की कोई स्थिति पैदा हो जाए जहां पर आपके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट हो, तो फिर उन रुकावटों का सामना करते हुए किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, ये है बैटल ऑब्स्टिकल, जिसका सामना कैसे किया जाता है उसकी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। और ये देखिए, हम आपको इसीलिए लगातार दिखा रहे हैं कि ये है वो योद्धा, ये है हमारे वो हिमवीर जो हर तरीके की चुनौतियों का पहाड़ों में सामना करने के लिए कैसे तैयार रहते हैं। क्योंकि आप ये अंदाजा लगाइए, हाई ऑल्टीट्यूड है जहां सांस लेने में मुश्किल होती है, जहां आप जब दोहरी चुनौतियों का सामना करते हैं, चाहे मौसम की चुनौतियों का सामना करें, दुश्मन की चुनौतियों का सामना करें, तो फिर क्या हालात होते होंगे। सोचिए, अगर युद्ध क्षेत्र में इस तरह के कुछ हालात होते हैं तो लद्दाख स्काउट्स कैसे उन क्षेत्रों में स्थितियों का सामना करते हैं। ये हम आपको यहाँ से बताने की और दिखाने की कोशिशें कर रहे हैं। वो जवान हैं जो अपनी तत्परता के लिए, जो अपनी निर्भीकता के लिए जाने जाते हैं, जो हर तरह से ट्रेंड है मुश्किल हालातों का सामना करने के लिए। और इसीलिए पल पल मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ लद्दाख स्काउट्स की कि आखिर वो तैयारी कैसे होती है। तो वाकई में ये है जुनून, ये है जज्बा, ये है वो हिम्मत जो हमारे हिमवीरों को, इन्हें स्नो टाइगर्स कहा जाता है, वो कैसे एलएसी पर लगातार मुस्तैदी के साथ तैनात रहते हैं। तो ये तैयारियां होती कैसे है, उसकी तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक भारत और इस वक्त सीधे लद्दाख स्काउट से दिखा रहे हैं। Our Josh has always been high and touching the sky with glory. लद्दाख सीमा पर चीन लगातार साजिशें रच रहा है, जिसको सबक सिखाने के लिए भारत ने तैयारियां तेज कर दी हैं। लद्दाख की सीमा पर हुंकार भरते हुए भारतीय फाइटर जेट इस बात का इशारा कर रहे हैं कि अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अंजाम बुरा होगा। हिंदुस्तान के जाबाज सिपाही अपनी ताकत के साथ ले में तैयार हैं, चीन की हर चाल पर नजर है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चीन ने बेशक ये कहा हो कि भारत सरहद पर काम रोक दे, लेकिन भारत और भारतीय सेना लगातार डटी हुई है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देखिए सरहद के नजदीक रोड बनाने का, पुल बनाने का काम लगातार जारी है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पुल से सेना की ताकत बढ़ेगी और यही डर सबसे ज्यादा चीन को सता रहा है कि भारत ने सरहद के नजदीक निर्माण काम पूरा कर लिया तो भारतीय सेना आसानी से आ जा सकेंगी। यही बात चीन की पेशानी पर बल ला रही है। भारत ने साफ कर दिया था कि दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटे बेशक, लेकिन काम भारतीय सेना का जारी रहेगा। इसी तरह से निर्माण कार्य चलता रहेगा और वो अभी भी चल रहा है। बीआरओ की तस्वीर हमने दिखाई है, 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, मिग-29, चिनूक और सुखोई 30 की। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लगातार एलएसी तक सड़क बनाने के काम में जुटा हुआ है। चीन को दो टूक भारत का जवाब कि हम अपनी जमीन पर सड़क भी बनाएंगे और पुल भी बनाएंगे। और वहीं भारत की ताकत का एक और एहसास कराती ये तस्वीरें, जहां एक तरफ बीआरओ सड़क और पुल बनाने का काम कर रहा है, वहीं अपाचे हेलीकॉप्टर की भी आज गरज सुनाई दी एलएसी के पास। भारतीय वायुसेना ने भी अपना दम एक बार फिर एलएसी के पास दिखाया। लद्दाख सीमा पर
आज लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनाई दी और ये गर्जना एलएसी के उस पार तक संदेश देती है कि चीन एक बार फिर चालबाजी के बारे में सोचे भी ना। ये है वो लद्दाख स्काउट की रेजिमेंट जो किस तरह से अपने बुलंद हौसलों के आगे दुश्मन को झुकने के लिए मजबूर कर देती है। आप अंदाजा लगाइए कि एलएसी की वो इलाके, चाहे हम गलवान वैली की बात करें, हम पेंगोंग सो की बात करें या फिर हम डेमचौक की बात करें, हम उन जगहों की बात करें जो फॉरवर्ड एरिया में आते हैं जहां पर चीन की चालबाजी हमेशा ही देखने को मिलती रही है, उसको कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है लद्दाख रेजिमेंट की ओर से। ये है वो तैयारियां, ये है वो ड्रिल जो पल पल हमें ये एहसास कराती है कि हम कितने मजबूत हैं। ये है वो रेजिमेंट जिसको खास तौर पे वो इलाके जो हाई ऑल्टीट्यूड में आते हैं वहां पर सरहदों की सुरक्षा कैसे की जाए, ये इनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और भूमिका को इन्होंने निभाया भी। 1999 में हमने देखा कि कारगिल युद्ध में लद्दाख रेजिमेंट के इन्हीं स्काउट्स ने वो बड़ी भूमिका निभाई कि पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया था। और इस वक्त ये देखिए, हम ग्राउंड से आपको उन तैयारियों की बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं कि आखिर ये जवान कैसे तैयार होते हैं, इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो कितनी फौलादी होती है कि लगातार इनके हौसलों को ऊपर रखती है। मां भारती के रक्षा के लिए, मां भारती के आन बान शान के लिए कैसे ये प्रतिबद्ध रहते हैं। और यही है वो जवान जो हमें कहते हैं कि हम मौजूद हैं आपके लिए और इसीलिए हम शायद महफूज हैं अपने घरों में। आइए अब आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां लड़ाकू विमान से लेकर हेलीकॉप्टर ने पूरी तैयारी के साथ फॉरवर्ड एयरबेस से भारत चीन सीमा के ऊपर उड़ान भरी। चीन की एक एक हरकत पर बाज की तरह नजर रखे हुए हैं। फॉरवर्ड एरिया या बेस पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो एयर एक्टिविटीज चल रही हैं उनको करीब से हम आप तक इस वक्त पहुंचा रहे हैं। हम बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से भारत की जो मुस्तैदी है वो हमेशा ही रही है और हमेशा रहेगी। उसकी जो तस्वीरें हैं वो हम यहाँ से दिखा रहे हैं। और इस वक्त भारतीय वायुसेना का सबसे घातक हथियार, सबसे घातक एयरक्राफ्ट, जिसे ये कहा जाता है कि वो दुश्मनों के मंसूबों को हवा में ही ध्वस्त कर देता है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ सुखोई की, यानी Su-30 की। Su-30 में वो क्षमता है, आप अंदाजा लगाइए, जिसके जरिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को फायर किया जा सकता है। अगर दुश्मन ने हवा से हमारी तरफ आने की कोशिश की तो कैसे, देखिए यही है सुखोई हमारे सामने से इस वक्त आ रहा है, ये कैसे जवाब देगा यहाँ पर। और ये है वो हमारी क्षमता, हमारी ताकत जो बताती है कि हवा से भी जवाब देने। और ये है वो क्षमता और वो ताकत जो बताती है कि हम कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सुखोई जिसके जरिए कैसे दुश्मनों के हौसलों को पस्त किया गया है, दुश्मनों के हौसले पस्त किए जाते रहे हैं, ये आप समझ लीजिए कि मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है ये, जिसके जरिए अगर मिसाइल से भी हमला होता है और फिर हमें अगर दुश्मन को जवाब देना है तो सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया जा सकता है Su-30 से। और रशिया से भी जो डील हुई है, अगले महीने हमें 21 Su-30 मिलने जा रहे हैं। और आप अंदाजा आप लगाइए कि उस कड़ी में हम अपनी सैन्य क्षमताओं को कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं। ये है वो तैयारियां जो फॉरवर्ड एयर बेस से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और किस तरह से लगातार इन फॉरवर्ड बेसिस पर तैयारी चल रही है, एक और रिपोर्ट श्वेता त्रिपाठी की। तो दुश्मन अगर ऊंची पहाड़ी पर बैठा हो तो फिर उसको जवाब कैसे दिया जाएगा। अब जो एक्सरसाइज होने जा रही है हमें उसमें यही देखने को मिलेगा कि अगर ऊंची पहाड़ी पर बंकर हो कोई तो फिर किस तरीके से असॉल्ट टीम, वो टीम जो धावा बोलेगी, वो टीम जो बंकर को नष्ट करेगी, वो टीम जो त्वरित कार्रवाई करेगी, उसकी मुस्तैदी कैसे होती है वो अब हम आपको दिखाएंगे। एक तरीके से ये ड्रिल है, ये ड्रिल जिसमें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब पहाड़ों पर दुश्मन अपने बंकर्स बना लेते हैं तो फिर उनको ध्वस्त कैसे किया जाता है, उनको जवाब कैसे दिया जाता है। और देखिए जो दूसरी टीम है वो कवर फायर इनको यहाँ से देगी, यानी कि वो टीम जो दुश्मन का सामना सीधे तौर पर कर रही होती है और वो दूसरी टीम जो कि उनको कवर फायर देगी, यानी कि उनकी रक्षा करेगी, यानी कि उनको सपोर्ट करेगी, वो सपोर्ट टीम भी पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ती है। और ड्रिल में ये बताने की दरअसल कोशिश की जा रही है। और इसके बाद देखिए जो लद्दाख स्काउट है, लद्दाख स्काउट जा करके वहां पर अपना किले फतेह कर रहा है और इस ड्रिल के जरिए यही बताने की कोशिश की गई। और इसके बाद लद्दाख स्काउट का जो नारा है की सो सो लहर गया लो, वो वहां पर जाकर के अपनी जीत के साथ, अपने लक्ष्य को पूरा करने के साथ, देखिए भारत माता की जय के साथ झंडा लहराते हुए बताते हुए कि जो दुश्मन है उसका खात्मा कर दिया गया है, दुश्मन के बंकर को उड़ा दिया गया है। और सरहद पर लगातार हेलीकॉप्टर्स के जरिए